जय श्री कृष्ण, राधे राधे। प्रिय बंधुओं, एक चीज़ बता दूं कि वो परमात्मा, वो ईश्वर हमें ये नहीं देखता कि हम कौन हैं और क्या है। चाहे वो अजामिल हो, चाहे गीध हो, चाहे गड़का हो, चाहे गजेंद्र हो, चाहे जटायु राज हो, ठीक है। वो सिर्फ हमारी भावना कितनी शुद्ध है, हमारे हृदय की पुकार कितनी सच्ची है, ये देखते हैं। तो इसी में एक भागवत में एक प्रसंग आता है, अष्टम स्कंद गजोग्राह का। तो कहने का आशय ये है कि जितनी भी कथाएं हैं, चाहे वो भागवत की हो, चाहे रामायण की हो, चाहे महाभारत, ये हमारे जीवन सुधार के लिए बहुत से सूत्र दे जाते हैं, लेकिन हम उन चीज़ों से लाभान्वित नहीं हो पाते हैं। हम कथा सुनने बहुत जाते हैं, बड़े आयोजन होते हैं भागवत के, राम कथा के, और हम 3-3, 4-4 घंटे वहाँ बैठ के कथा सुनते हैं, लेकिन क्या हकीकत में हम कथा सुनते हैं? या हम खाली वहाँ जाके उन्हें चलो कोई काम नहीं, चलो टाइम पास हो जाएगा, आज कथा हो रही, चलो आज तो कोई काम नहीं, चलो कथा टाइम पास कर। तो आजकल जो कथा सुन रहे हैं, हम टाइम पास के लिए सुन रहे हैं, मनोरंजन बना लिया है कथा को। उस कथा का अर्थ, उस कथा का चिंतन तो करते ही नहीं, ना कथा ढंग से सुनते हैं। थोड़ा नाच लिया, थोड़ा गा लिया, थोड़ा प्रसाद लिया है, बस अगले VIP रेंज में बैठ गए, महाराज जी से माला पहन ली, बस हो गई कथा। भैया कथा ये नहीं है। कथा ये है कि हमें उसको सुनना है, फिर उसे चिंतन करना है, फिर उसका मनन करना है, फिर उसे अपने आचरण में धारण करना है, तभी कथा का सही फल हमें प्राप्त हो सकता है। तो आओ भागवत के माध्यम से सुखदेव जी परीक्षित को एक कथा सुना, गजोग्राह की मुक्ति की, विष्णु भगवान ने किस तरह से मुक्त किया। तो कथा ऐसी है कि क्षीर सागर में एक त्रिकूट नाम का पर्वत था। उसके 3 शिखर थे, एक लोहे का जैसा चमकता था, एक चांदी जैसा, एक सोने जैसा। अब ऐसा क्यों था, ये कथा महाभारत में आई है कि क्यों था, तीनों का अलग अलग रंग क्यों था, अलग अलग क्यों चमकते थे, ये कभी और सुनाई जाएगी। लेकिन फिलहाल गज और ग्राह की कथा पे चलते हैं। तो वहाँ पे एक हाथियों का सरदार रहता था, महाबलवान, और अपनी हथिनियों के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपने अनुयायियों के साथ रहता था। इतना ताकतवर था कि जब वो निकलता था तो शेर, भालू, गीदड़, बारह, ये सब उसे देख के छुप जाते थे। किसी की हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने आने की। और जैसे बंदर है, हिरन है, वृक्ष शावक हैं, ये उसके पीछे पीछे, खरगोश वगैरह उसके पीछे पीछे चलते थे निर्भय होकर, क्योंकि डर नहीं रहता था। ये हिंसक जीव तो सब छुप जाते थे उसे देख के। ऐसे ही वो एक दिन चलता, झूमता, झामता, वृक्षों को गिराता हुआ और पेड़ पौधों को रौंदता हुआ चला जा रहा था। और होता क्या है, जब हमें कुछ भी प्राप्त होता है, हमारे अंदर चाहे धन बल हो, चाहे जन बल हो, चाहे शारीरिक बल हो, हम भूल जाते हैं, हम अंधे हो जाते हैं, हमें दिखाई नहीं देता कि हमसे किसको नुकसान हो। वो इस तरह से उजाड़ता हुआ वन क्षेत्रों को चला जा रहा था अपने साथियों के साथ झूमते। होता क्या है कि एक दिन वो जंगल में निकल जाता है काफ़ी दूर तक, तो सूर्य की गर्मी से उसको, उसके साथियों को प्यास सताने लगती है। तो वहाँ कहीं जल दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसे दूर से ही कमल के पराग से सुवासित वायु की सुगंध सुनाई, जिसकी शीतलता और सुगंध को देख करके वो उस तरफ बढ़ गया। वहाँ देखता है कि एक सुंदर सरोवर के तट पर पहुँच गया, जो कमल के फूलों से खिला हुआ था। पुरैन के पत्ते, कमल के फूल, ये सब, और सूर्य के प्रकाश से वहाँ की छटा निराली। तो उसके अंदर गजेंद्र पहले तो उसके अंदर जाके घुसकर पूरा पानी पिया उसके साथियों में। फिर उसके बाद जल में स्नान करने के बाद थकान मिटाई। होता क्या है, पहले हम अपनी प्यास बुझाते हैं, हमारी कामनाएं क्या है, पहले अपनी इच्छाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन इच्छा पूरी होने के बाद हमें तसल्ली नहीं होती है। फिर हम विहार करते हैं, फिर उसने जल पिया। फिर गजेंद्र जो है गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर के सूंड से अपना पानी भर भर के अपने बच्चों पर, हथनियों पर, साथियों पर डालता। और भगवान की माया से मोहित हुआ गजेंद्र इतना उन्मत्त हो रहा था कि उस बेचारे को इस बात का पता नहीं था कि उसके पीछे बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है।
और हमारे जीवन में भी यही होता है कि हम इस संसार में, इस संसारिकता में और इस ऐश्वर्य में, आराम में इतने भूल जाते हैं कि हमारे सिर पे कितनी बड़ी विपत्ति है या क्या होने वाला है, उस चीज़ को हम भूल जाते हैं। हम ऐसे जीवन जीते हैं जैसे हम हजारों साल। गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में कहा है कि कल जीवन सम्मत पंचदशा, कल्पांत विनाश न गुमान असा। हमारा जीवन जो है 50 साल का है और हम जीते ऐसे हैं कि जैसे कल्पों तक हमारा जीवन। बाल गए, बलिराज गए, दुर्योधन जैसे चले गए, रावण जैसे चले गए, यहाँ तक कि राम जी आए वो भी चले गए साकेत को, कृष्ण आए वो भी साकेत को चले गए, स्वयंभव मनु, राजा रघु, दिलीप, जो भी है सब एक दिन गए। तो क्या हम जीवित रहें? हम हमेशा रहेंगे और हम यही गलती करते हैं। एक तो 3 चीजें हमारे जीवन में होती हैं। एक होता है जन्म, दूसरा होता है वर्तमान जो है, और तीसरा जो है वो है मृत्यु। ये तीनों ही सत्य हैं। तो जन्म में तो हम कुछ कर नहीं सकते, वर्तमान में हमें पावर है कि हम सुधार लें, लेकिन हमें वर्तमान अगर सुधारना है तो हमें मृत्यु को याद रखना पड़ेगा। जिस दिन हमें मृत्यु का पता चल गया, मृत्यु को समझ लिया, उस दिन हमें जीने की कला अपने आप आ जाए। लेकिन हम उसे ही भूल गए। कहने को सभी बोलते हैं राम नाम सत्य है, सत्य कहो मृत्यु है, बस मृत्यु सत्य है और राम नाम सत्य है, लेकिन मानते नहीं है। जानना और मानना दो अलग अलग चीज। कवि नारायण ने भी यही कहा है कि 2 बातन को भूल मत, जो चाहो कल्याण, और नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। 2 चीज़ों को अगर नहीं भूलोगे तो कल्याण हो जाएगा, एक मृत्यु को और दूसरा भगवान। और हम दोनों को ही भूल करके इस संसार में फंस जाते हैं। तो गजराज भी ऐसे भूला हुआ था। होता क्या है, प्रारब्ध की बस एक ग्राह उस पानी में रहता था। ग्राह का मतलब जो ग्रहण करने वाला है, और हमें सभी को एक दिन वो मृत्यु ग्रह रूपी ग्राह, काल रूपी ग्राह मृत्यु के द्वारा हमें ग्रहण कर ही देगा। तो ग्राह ने इसका पैर पकड़ा, और अकस्मात पैर पकड़ा तो इसने अपना जोर लगा के बाहर निकलने का कोशिश की, लेकिन निकल नहीं सका। ग्राह की ताकत जल में इससे ज़्यादा थी। अब जब ये खींचने लगा अंदर को, तो इसके साथियों ने भी इसे बचाने की कोशिश की। हथनियों ने, बच्चों ने, सब ने इसे निकालने की कोशिश की। लेकिन होता क्या है कि जैसे ही वो ग्राह अपने इसको खींचे, उसके साथ साथ उसके साथी भी खींचना चालू हो गए। हुआ क्या, उन्होंने भी छोड़ के सरोवर के किनारे खड़े हो गए। और होता क्या है, जब हमारी मृत्यु निकट आ जाती है और हम जाने की तैयारी करने लगते हैं, तो सब लोग किनारे सिर्फ देखते रहते हैं। अंत में बहुत दिनों तक जल में खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर शिथिल पड़ गया। होता क्या था, कभी गजेंद्र अपनी ताकत लगाए तो उसे सरोवर के किनारे ला आता, और जैसे ही ग्राह अपने ताकत लगाए तो गजेंद्र को जल के अंदर ले जाए। और इधर जलचर ठहरा ग्राह, तो उसकी ताकत तो इससे ज़्यादा थी, और जैसे जैसे इसकी शक्ति क्षीण होती जा रही थी और ग्राह की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसने फिर डबल उत्साह, बड़े उत्साह से गजेंद्र को खींचना आरंभ किया। और जब गजेंद्र को खींचा तो गजेंद्र कंठगत हो गया, मतलब पूरा शरीर उसका जलमग्न हो गया, सिर्फ सिर बचा। तो उसने सोचा कि ग्राह जो है विधाता की फांसी है, इसमें फंसकर मैं आतुर हो रहा हूँ। जब मुझे मेरे बराबर के हाथी भी विपत्ति से न उबार सके, मेरी हथनियाँ विपत्ति से नहीं उबार सकें, तभी बेचारे अब संपूर्ण विश्व के एकमात्र आशय वही परमात्मा है। अब उन्हीं को याद करना पड़ेगा। तब फिर उनको याद किया, और उसने क्या किया, वहीं समीप में एक कमल लगा हुआ था, और भगवान तो चाहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, 4 में से कुछ भी होगा, और बस प्रभु की पूजा में समर्पित कर दो, स्वीकार कर देते। एक कमल का पुष्प तोड़ा, सूंड ऊपर की, और उसने आराम से, हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायण केशवा, हे गोविंद गरुणध्वजे गुणनिधे दामोदर माधवा, हे कृष्ण कमलापते यत्पते श्रीपते सीतापते वैकुंठाधिपते, पाहि माम पाहि माम, पाहि नाथ के पाहि गोसाई। इस तरह से जब इसने आर्तनाद किया
और भैया प्रभु ने तो जहाँ उन्होंने देखा क्षीर सागर में थे, एकदम से उठे। लक्ष्मी जी बोले प्रभु क्या हुआ, कैसे अचानक आप खड़े हो गए हैं, कहाँ जाने की तैयारी हो रही है। इतना कहा और प्रभु चल दिए। तो किसी कवि ने भी इसी को बोला है कि कर गह के कमला कहो कहाँ जात ब्रजराज, और हाथों कमला ने सुनी थी सुन ली गजराज। इतनी तीव्रता से प्रभु भागे कि गरुड़ जी को भी हाथ में नहीं लिया। गरुड़ जी पीछे पीछे, महाराज मैं आ रहा हूं, महाराज मैं आ रहा हूं। तो जिस समय लक्ष्मी जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो, तो हाँ तो बोला भगवान ने बैकुंठ में, और थी जो बोला क्षीर सागर सरोवर के किनारे। और एक ही झटके में गज और ग्राह को पकड़ के किनारे पर लाके पटक दिया। तो किनारे पटक के सबसे पहले चक्र सुदर्शन से ग्राह का मस्तक छिन्न कर देते हैं। जैसे उसका मस्तक छिन्न होता है वो चतुर्भुज रूप में आ जाता है, और चतुर्भुज रूप में आकर के प्रभु को प्रणाम करता है, प्रभु को स्तुति करता है, और इनके पार्षद विष्णु के पार्षदों के साथ वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाता है। तो जो देवता लोग, ऋषि मुनि इस युद्ध को देख रहे थे कई हजार साल से, उन्होंने प्रभु से प्रश्न किया है कि प्रभु आपको बुलाया गजेंद्र ने था, लेकिन आपने उद्धार ग्राह का किया है, ऐसा क्यों? तो श्री हरि मुस्कुराते हुए बोले कि गजेंद्र जो है मेरा भक्त है, और इसकी आज से गिनती आर्त भक्तों में होती। जो आर्त भक्त हैं जैसे द्रौपदी, गजेंद्र, उत्तरा, ये आर्त भक्तों में आते हैं। तो गजेंद्र की गिनती आज से हमारे आर्त भक्तों में होगी, और ये भी मेरा पार्षद बनेगा। और गजेंद्र भी अपना वो रूप छोड़ करके भगवान के पार्षद के रूप में आ जाता है। लेकिन जो ग्राह था, इसने मेरे भक्त का पैर पकड़ रखा था। तो जो मेरे भक्त का पैर पकड़ लेता है उसका पहले उद्धार होता है, और मेरे भक्त का बाद में होता है। इसीलिए चौपाई है कि मेरे मन प्रभु अस विश्वासा, और राम ते अधिक राम कर दासा। जिसने प्रभु के भक्त के पैर पकड़ लिए उसका कल्याण निश्चित है। तो गजोग्राह को इस तरह से उन्होंने मुक्ति दी। तो ग्राह भी, और गज जो है ये पूर्व जन्म के श्राप के फलस्वरूप ही गजोग्राह बने थे। एक कथा भी है आगे के अध्याय में, लेकिन वो आज तो नहीं, कभी और अगर आप लोग और कथाएं सुनना चाहते हो और किसी विषय पर अगर चर्चा करना चाहते हो तो आप कमेंट में लिखें, तो शास्त्र और सज्जनों के मुखारबिंद से जो सुना है उसके हिसाब से आपकी सेवा अवश्य करूँगा। जय श्री कृष्ण, राधे।